हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। मैं पिछले वीडियो की भांति मैं फिर से आप लोग के लिए जो चैप्टर 1 है सामाजिक विज्ञान, उससे आपको हिस्ट्री से लेकर आया हूँ। ये जो पीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कितने कम से कम 40 का ऑब्जेक्टिव इसमें वीडियो में कराऊंगा। और भी आपको वीडियो में आपको जितना से जितना हो सकेगा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। जो का फर्स्ट चैप्टर है, और ये फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद जो का फर्स्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है ना? और बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, मैथ, सारे के सारे इंग्लिश, जितने भी चीजें सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और आप प्लेलिस्ट से आसानी आप देखकर अपना तैयारी को अच्छा मजबूत और बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लॉ और नीति। 1 सेकेंड, थोड़ा मार्कर चेंज कर ले। चलिए, अब स्क्रॉल हो रहा है। कह रहा है लॉ और रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए है हिटलर ने, विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने, मेजरी ने। किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिस्मार्क जी होगा। क्या होगा? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन भी देखने को ऑप्शन दे रहा है, बिस्मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं 1 सेकेंड इसको ऊपर कर ले, साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो आपको ऑप्शन में दिया है तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी और यूनान। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यूनान से। क्या होगा जी? यूनान होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, यूनान आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं, यूनान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था तो वह कब हुआ था? 1871 में, 1870 में, 1866 में, 1864 में? कब हुआ था जी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो आपको हम बता दें, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या क्या था, पूरा किया गया था? ऑप्शन कह रहे हैं प्रासा, सीडान का युद्ध में, सोडाओ का युद्ध में, क्रीमिया का युद्ध में। किस युद्ध में किया गया था? तो आपको हम बता दें, जो सीडान का युद्ध था उस युद्ध में क्या क्या था? जर्मनी का एकीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप ये देख सकते हैं, कह रहा है यूरोप यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन आपको दे दें, काबुल ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, कि गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो आपको मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यंग इटली की स्थापना किसने किया था? फिर क्या, यंग यूरोप और यंग इटली दोनों सेम है, और दोनों का किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने ही किया था। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिडान का युद्ध किसने किया था? कह रहा है कि सिडान का युद्ध कब हुआ था? जो सिडान का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको ऑप्शन दे दें कि 1867 में, 1868 में, 1870 में, 1871 में। कब हुआ था जी सिडान का युद्ध? तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, जो 1870 में आपका सिडान का युद्ध किया गया था। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
सन 1870 में कह रहा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। कहाँ हुआ था? तो आपको सेडोन में क्या हुआ था? उनका युद्ध किया गया था। कहाँ हुआ था? सेडोन में, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जो वियना सम्मेलन हुआ था तो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1815 में, 1820 में, 1825 में, 1830 में। कब हुआ था जी? तो ऑप्शन नंबर ए में हुआ था, जो 1815 में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन किया गया था। कब किया गया था? 1815 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वियना किस देश की राजधानी है? कह रहा है वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन दे रहे हैं फ्रांस की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, रूस की। किसकी है जी? तो ऑस्ट्रेलिया की है। किसकी है? तो ऑस्ट्रेलिया की आपकी क्या है? वियना देश की राजधानी। वियना देश की राजधानी कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कह रहा है क्रीमिया का जो युद्ध किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1854 में, 1853 में, 1856 में, 1860 में। कब किया गया था? तो 1853 में क्या किया गया था? क्रीमिया का युद्ध किया गया था। कब किया गया था? 1853। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रवाद के अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? जो अवधारणा की घटना किस घटना से माना जाता है अवधारणा का जन्म? ठीक है ना? ऑप्शन ए है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। कब किससे माना जाता है? तो आपको बता दें कि फ्रांस की क्रांति से क्या माना जाता है? अवधारणा का जन्म माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? जो नेपोलियन संहिता लागू किया गया था वह किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1789, 1791, 1801, 1804 में। कब किया गया था? तो आपको बता दें 1804 में क्या किया गया था? नेपोलियन संहिता क्या कर लागू किया गया था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वियना सम्मेलन, कह रहा है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? जो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था वह कौन था जी? कि नेपोलियन था, कि लुई था, कि चार्ल्स था, कि मेटरलिक था? कौन था? लुई 16वां का था, तो मेटरलिक था, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, मेटरलिक। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नेक्स्ट बार में आपको क्या करेंगे कि आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट आपको, अब जब हम कराएंगे ना ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, आप अपने से ऑप्शन देखिएगा और नीचे आपको यहाँ पिंच कर देंगे, तो आप ऑप्शन देखकर उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है ना? आपको यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है ना? उस तरह करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? जो मेटरनिक व्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या है? गणतंत्र की स्वतंत्रता, गणतंत्र की स्वतंत्रता, प्रजातंत्र की स्वतंत्रता, पुरातन व्यवस्था या पुनः स्थापना, नेपोलियन की पुनः स्थापना। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन को अभी आपके अब टिक की है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काउंट काबूल की मृत्यु कब हुआ था? कह रहा है कि काउंट काबूल जो थे उनकी मृत्यु कब हुआ था? तो आपको ऑप्शन देते हैं कि 1800 में, 1861 में, 1864 में, 1866 में। काउंट काबूल की मृत्यु कब हुआ था? तो 1866 में काउंट काबूल की मृत्यु हुआ था। क्या होगा? 1866 में आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
इटली और जर्मनी कह रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? जो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध किया गया था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए दे दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी रूस। कौन था जी? तो ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो आपको ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाल कुर्ती, कह रहा है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जो लाल कुर्ती का गठन किया गया था तो वह किसने किया था? ऑप्शन ए दे दे, मेजनी ने, काबुल ने, गैलीबाल्टी ने, बिस्मार्क ने। किसने किया था लाल कुर्ती का? तो आपको गैलीबाल्टी ने किया था, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वह किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो आपको ऑप्शन ए दे दे, 66 में, 1866 में, 1864 में, 1870 में, 1871 में। इसका फाइनली आंसर क्या होगा? तो 1871 में आपको क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलवेरी राइन संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1830 में, 1832 में, 1834 में, 1836 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1834 में आपका क्या होगा? जलवेरी राइन संघ की स्थापना किया गया था, जो 1834 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? जो गोस्टिन की संधि हुई था वो किस वर्ष हुआ था? 1864 में, 1865 में, 1866 में, 1870 में। कब किया गया था? तो आपको हम बता दें कि 1866 में क्या गया था? गोस्टिन की संधि किया गया था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? जो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को कि यूनान को? किसको कहा जाता है? तो बता दें आपको, यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करण एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुआ था? जो एड्रियानोपुल की संधि हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन दे दे। ऑप्शन नंबर ए में 1829 में, 1830 में, 1831 में, 1832 में। कब किया गया था? तो यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड, इसको 1 सेकेंड। चलिए यहाँ पे कब किया गया था? तो आपको 1829 में आपको क्या किया गया था? एडी नोबुल की संधि किया गया था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो सिडान का युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो सिडान का युद्ध आपको ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया फ्रांसा, फ्रांसा डेनमार्क, इटली रोम, फ्रांस फ्रांसा। किसके बीच हुआ था? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जो फ्रांस और फ्रांसा के बीच जो हुआ था सिडान का युद्ध। किसका हुआ था? सिडान का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? मतलब किस वर्ष में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा किया गया था? जो ऑप्शन ए कर 1830 में, 1832 में, 1834 में, 1836 में। इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1836 में क्या किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा किया गया था। क्या हो गया था? 1836 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया था? ऑप्शन ए है डेनमार्क संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। कब किया गया था? तो आपको फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या किया था? जर्मनी का एकीकरण किया गया था।
ऑक्सफोर्ड की संधि, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है हंगरी, क्या कह रहा है जी, हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी कहाँ है, जो ऑप्शन ए में दे रहे हैं तुर्की में, बुडापेस्ट, प्रासा, सिडान। कहाँ है जी हंगरी की राजधानी, तो हंगरी की राजधानी प्रासा में है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिला, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री जो था, जो गीजो था तो कहाँ का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन ए प्रासा, तुर्की, फ्रांस, सीडान। कहाँ का था, तो आपको हम बता दें जो फ्रांस का था प्रधानमंत्री था, जो गीजो था तो फ्रांस का प्रधानमंत्री था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कर रहा है सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, जो सेडोवा का युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था, तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रेलिया और सीडान के बीच, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, सीडान फ्रांस, तुर्की में, किनके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांसा के बीच हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था, जो ओटो को राजा घोषित किया गया था वह कहाँ का राजा घोषित किया गया था, ऑप्शन ए दे रहे हैं रूस को, ऑप्शन बी यूनान को, फ्रांस को, जर्मनी को। कहाँ का किया गया था, तो हम आपको बता दें जो ऑटो को निम्न राजा घोषित किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो यूनान में क्या किया था राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो अभी आपको ऊपर बताए मेची ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, जो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम हुई थी वो किनकी पराजय हुई थी, तो ऑप्शन ए है रूस की, ऑप्शन बी तुर्की की, ऑप्शन सी यूनान की, ऑप्शन डी फ्रांस की। किसकी किया गया था, तो तुर्की का क्या होता पराजय हुआ था, किसका हुआ था, तो तुर्की का हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलाना भी लोड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गैरिबाल्टी पेशे से क्या था, जो गैरिबाल्टी था वो पेशे से क्या था, जो आपका ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 में करा है काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, जो पद पर नियुक्त किया था, विक्टर एमेनुअल के पद पर नियुक्त किया था वो किसने किया था, किस पद पर नियुक्त किया था, तो सेनापति के फ्रांस के राजदूत के, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, किस पे किया था, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के पद पर क्या था काउंट काबूल को नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। चलिए रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने दिया था, तो आप यहाँ बताइए मेजबानी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, कि विलियम फर्स्ट ने, किसने दिया था, तो आपको मालूम होगा कि बिस्मार्क ने क्या किया था रक्त और लौह नीति का अवलंबन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है वियना कांग्रेस, एक सेकंड, कह रहा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना किया गया था, वियना कांग्रेस जो हुआ था तो उस समय उस द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश का स्थापना किया गया था, तो हैम्पबर्ग, आलिया, बुर्बो और जारसाई, किसको किया गया था, तो बुर्बो को किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण वह किसने किया था, ऑप्शन ए दे रहे हैं लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड और बिस्मार्क, किसने किया था, तो आपको हम बता दें बिस्मार्क ने किया था, किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है, जो मारियान थे किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी है जर्मनी, किसके थे, तो ऑप्शन ए होगा फ्रांस के, किसके थे,
तो फ्रांस के थे मारियान देश के राष्ट्रपति के लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 1830 की क्रांति, जो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? निम्नलिखित में आपको दिया गया है ऑप्शन में निरंकुश राजवंश, संघीय शासन व्यवस्था, अ, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। कब किया गया था? तो निरंकुश राजतंत्र में किया गया था। 1830 की क्रांति फ्रांस के बाद किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? जो एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था तो वो किस वर्ष पारित किया गया था? जो ऑप्शन ए में दिया गया है 1688 में। कब दिया गया? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में, ठीक है ना। तो कब दिया गया था? तो आपको बता दें कि 1688 में दिया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, चलिए आपका कंप्लीट हो गया, आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। चलिए 1688 में, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो आपका रहा चैप्टर 1 का रहा। चैप्टर 1 का आपका क्या रहा? चैप्टर 1 का आपका ऑब्जेक्टिव रहा, ठीक है ना। इससे और भी जितने ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है ना, इस चैनल पे। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप फाइनली आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, इसको थोड़ा चलाने में दिक्कत हो रहा है हमको, ठीक है ना। हाँ चलिए हो गया। चलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि मैं आपको रेगुलर और लगातार रोजी वीडियो आपको अपलोड कराऊंगा। अपलोड देखूंगा, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा और आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट आपको वीडियो में आपको इस तरह आपको नहीं बताएंगे, आप अपने से खुद बताइएगा और अपने से ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब अपने से देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, रिवाइज होगा, आपको क्वेश्चन को समझने में और याद करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें जिससे बहुत सारे वीडियो आपको बनाए गए हैं, वीडियो नहीं देखें, ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारे बता दिए गए, नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट पर वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं, अपना तैयारी को अच्छा से अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए चैनल पर फर्स्ट बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। बेल आइकन ऑन करने से फायदा यह होगा कि हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच जाएगा और आप अच्छा से अच्छा बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अपने नंबर को स्क्रीन और स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब तक के लिए धन्यवाद।